गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? आप सभी का जोरदार स्वागत है रीजनिंग के सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे सही होंगे। तो अभिषेक, विवेकानंद, आरती, सना, सोहन, अक्षय, सत्यम, कुशाग्र बोहरा, अजय, गौरव पटेल, अर्पित, ए राजू कुमार, रुकमणी यादव, गोलू, मोहित, शैलेश वर्मा, प्रेम, प्रिया, प्रांजलि, बॉबी रावत, मोहित, सार्थक, शुभकेश, अनिशा, प्रांजलि, प्रियांशी, हरि, अभिषेक, सोनी, अनिशा, शांभवी, योगिता, अनीता, थल्ला, नरेंद्र कुमार है, शांभवी, साक्षी सिंह, खुशी, मोहित, रीना कुमार, मोहम्मद रिजवान, धनंजय, सौरभ कुमार, राम राम बेटा, राम बाबू, ब्रिजानंद कुमार, थाला, नरेंद्र रेड्डी, कृष, सुनील गंगवार, नाजिया, अंकित, विजय, तरुण, प्राची, अशोक, सत्यम, कीर्ति, राजा, धनंजय, प्रियांजलि, राजू, शरवण, चेतन, अंकित, मोहित, सिमरन, सत्यम, सोहन, राजू, कृष, प्राची, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक आ रहा है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट ठीक दिखाई दे रहा है? सर, आपकी आवाज का इंतजार रहता है और मुझे आप लोगों की क्लास का इंतजार रहता है कि स्पेशल बैच के बच्चे हमारे साथ कब जुड़ने वाले हैं। और जैसे ही स्पेशल बैच हमारे साथ आता है तो हम ऊर्जा से भर जाते हैं। 15 अगस्त को क्लास होगी, 15 अगस्त को छुट्टी होती है बेटा। लाडले बच्चों, कैलेंडर की हम शुरुआत करते हैं और हम बच्चे आप लोगों को बताएंगे कि कैलेंडर में आप लोगों को हमने क्या क्या पढ़ा दिया था और आगे हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। जरा आज ये बेटा लाडले बच्चों, हमने आपको लीप ईयर बता दिया था। 100 साल में कितने लीप होते हैं? 24 होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन बता दिया था। तो आप लोगों को जब भी क्लास अटेंड करनी है ना बेटा, पढ़ के आना है, ठीक है? रिवीजन करके आना है। रिवीजन करके नहीं आएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने निकालना बता दिया था, आयु की गणना करना हमने आपको बता दिया था। 100 वर्षों में कितने लीप होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, ये सब तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ये सब तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है बेटा? राम राम बेटा। लड्डू नहीं मिलेंगे 15 अगस्त को। स्कूल होता तो बेटा जरूर देते, आप मेरे सामने होते तो जरूर देते। खैर अभी तो बहुत दूर है, अभी क्या करें बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेज, अगले पड़ाव पर चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेज। किसी ने पूछा नोट्स कैसे बनाएं। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, मैंने एक स्टूडेंट की या एक उसकी कंटेंट वाले की ड्यूटी लगा रखी है बेटा, वो साथ साथ देगा आपको, इसी बैच के एग्जैक्ट देगा। हु बहू नोट्स वो आपको मिल जाएंगे, हु बहू नोट्स आपको मिल जाएंगे बैच पूरा होने के बाद। ठीक है? ऑफिस कहां है? हमारा ऑफिस आदर्श नगर है बेटा। आप कोई बता सकता है 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं? है बेटा? 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं? साहिल, बाल्यान, रोहित, रंजीत, मोहित, योगेंद्र, विजयपाल, अनिकेत, आनंद, अक्षय। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ बेटा, 4 साल पुरानी किताब है सर, आपकी नई खरीदनी पड़ेगी। नई खरीदो बेटा, नई में नया कंटेंट होता है, अपडेटेड चीजें होती है। नई नई पुस्तक जो होती है वो बेहतर है। 4 साल बाद तो चेंजेस होगा या नहीं होगा? लाडले बच्चों, यहां पे आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है। 100 साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर मैं सबको साधारण मान लूं तो 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन। तो 100 साल में कितने होंगे बेटा? एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 100 साल में 36,500 दिन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 36,500। लेकिन 100 साल में लीप भी होते हैं। कितने लीप होते हैं बेटा? 24 लीप होते हैं। 100 साल में 24 लीप होते हैं, तो 36,524 दिन होंगे। 36,524 दिन। कोई दिक्कत है बेटा?
200 साल में पूछे इसका डबल कर दो। बात समझ में आ गई बेटा? 36,500 नहीं, लीप ईयर भी तो होंगे। 100 साल में क्या भी होंगे बेटा? लीप ईयर भी होंगे। तो 100 साल में कितने लीप बताए थे? 24 लीप बताए थे। क्या पता 100वां दिन लीप ईयर हो या ना हो। नहीं बेटा, इस चीज को नहीं मानना। 100 साल का मतलब होता है 100 साल का स्लॉट, 1 से लेकर 100, 101 से 200, 201 से 300, 300, तो शुरू के 100 साल की बात कर रहा है। तो आपको 36,524 ही बताने हैं 100 साल में। तो भाई ये मत सोचना कि 100वां साल लीप ईयर होगा या नहीं होगा। अगर 100वां साल लीप ईयर हो, अगर ये कह दे कि ये 100वां वर्ष लीप ईयर है, फिर तो 36,525 हो जाता। लेकिन नहीं मानना, ठीक है? 100 साल में आपको 24 लीप ईयर ही मानने हैं। अभी तक आपको कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की गणना करना है। विषम दिन क्या होते हैं बेटा? विषम दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की गणना करना। ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, जैसे जनवरी। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचता है? 3। ये 3 ऑड डेज है। मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की होगी, तो मैंने कहा ये विषम दिन होते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, इन्हें ऑड डेज कहा जाता है लाडले बच्चों। जैसे एक साधारण वर्ष, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और 365 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये ऑड डेज हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो आप सारे के सारे जानते हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था। मेरे लाडले बच्चों, जब हम यहां बात करते हैं 100 साल में कितने दिन ऑड होते हैं, 100 साल में टोटल दिन निकाल के 7 से डिवाइड करने के बाद बचाओ क्या बचा। चलो देखते हैं कौन बताएगा हमारा लाडला बच्चा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सौ साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? मतलब 100 साल में टोटल दिनों को निकाल के 7 से डिवाइड कर दो तो ये ऑड डेज आ जाएंगे। 100 साल में जितने दिन हो उन्हें 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज आ जाएंगे। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन। बच्चा बच्चा जानता है कि सर एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 100 साल में 36,500 दिन होंगे या नहीं होंगे? लेकिन 100 साल में कुछ ना कुछ लीप भी रहे होंगे। कितने लीप रहे होंगे बेटा? 24 लीप रहे होंगे। टोटल करने के बाद हमारा कितना बनता है? 36,524 दिन। कितना बनता है बेटा? 36,524 दिन। और अगर मैं 36,524 को, अगर मैं 36,524 को डिवाइड कर दूं 7 से, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, रिमाइंडर बचा 5, तो आंसर 5 आएगा। ये हमारा आंसर है। कितना आएगा बेटा? 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बचेगा। यह आपको याद भी रखना है। इसका दूसरा तरीका देखो बेटा, 7 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की एक गजब प्रॉपर्टी है जो आप जानते हो। मान लो मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 22 और मैंने इनका टोटल किया। सपोज करो मैंने कुछ संख्याएं दी, तो बेटा 22 और 8 30, 30 और हमारे पास 31 हो गया, तो 61 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 61। 61 को मैं 7 से बात करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 7 और 7 8 56, 56 और 5 61। दूसरा तरीका इसको करने का बेटा ये भी था कि इसको 7 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, तो 3 4 5, तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 5। कितना है? 0 3। रिमाइंडर कितना है? और 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि सप्ताह में दिन होता है 7 दिन बाद 8वां दिन रिपीट करता है। पूरा चैप्टर 7 से डिविजिबिलिटी पर आधारित है।
तो एक तरीका था कि टोटल करके 7 से डिवाइड करो, तो इसलिए मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा हूं बेटा, मैं दूसरा तरीका ये बता रहा हूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके एक आया, तो एक साल का रिमाइंडर हमने एक ले लिया, तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा या नहीं होगा? 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 100 साल में 100 दिन। माइक का भी ठीक करता हूं बेटा, माइक का भी ठीक करता हूं, टेंशन ना। तो अब बात सही आ रही है। एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन 100 साल में लीप भी तो होंगे। कितने लीप होंगे बेटा? 24। टोटल हमारे पास 124 हो गया। 124 को 7 से डिवाइड करो, 17 सत्ते 119, तब भी 5 आएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा। 17 सत्ते 119, सब बताओ बेटा। माइक ठीक हो गया? माइक मैंने ठीक कर दिया, टाइट कर दिया, यहाँ पे डोरी शायद लूज हो गई थी। जल्दी बताओ बेटा। अब साउंड ठीक आ रहा है? एक बार चेक कीजिएगा, ऑडियो वीडियो को चेक कीजिए, साउंड ठीक आ रहा है? हेलो 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 हेलो। अब क्लियर है आवाज सर? ठीक है बच्चे, अब आवाज क्लियर है। तो किसी ने पूछा सर ये 14 17 18 22, ये तो मैंने संख्याएं लिखी, ये तो मैंने संख्याएं लिखी अपने मन से। मैंने कहा कि भाई डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अभी नहीं हुआ है, मैं चेक करता हूं, रुको। एक बार चेक करना बेटा, एक बार चेक करना। हेलो 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 हेलो, एक बार चेक करना आवाज कैसी, एक बार मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं फिर से बता दूंगा, दोबारा तिबारा, कोई समस्या थोड़ी है यार। आप घर के आदमी हो हमारे, ठीक है? अब परिवार का सदस्य बन गए हो, कैरेवल परिवार का, तो एक एक बच्चे की टेंशन लेना, एक एक बच्चे का टेंशन को दूर करना, डाउट दूर करना। आपकी टेंशन हमारी टेंशन हो, हमारा परम कर्तव्य है। ओ मेरे भाई, एक साल में 365 होते हैं, 100 साल में 36,500, 100 साल में लीप होते 24, 36,500 को 7 से डिवाइड करके 5 बचा। मैंने कहा था मैंने कहा था कि एक और प्रॉपर्टी है संख्याओं की। मैंने कुछ संख्याएं लिख ली, अपने मन से ले ली, मैंने अपने मन से कुछ संख्याएं ले ली। अपने मन से कैसे संख्याएं ले ली बेटा मैंने? जैसे मैंने 14 मान लिया, 17 मान लिया, 8 मान लिया, 22 मान लिया, सबका टोटल 61, 7 से डिवाइड करके 5। लेकिन मैंने कहा दूसरा तरीका ये हो सकता था, 14 को 7 से डिवाइड करके 0 आया, 17 को 7 से डिवाइड करके 3 आया, 8 को 7 से डिवाइड करके 1 आया, 22 को 7 से डिवाइड करके 1 आया, 3 4 5, तो नेट टोटल 5 आया, तो 5 हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे। तो मैंने कहा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा। तो जब एक साल का रिमाइंडर 1 है, तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा। 100 साल में 4 लीप होंगे, 24 लीप होंगे, 24 करने पर 124, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया, मर्जी आपकी है, लेकिन आपको याद रखना है कि 100 साल का रिमाइंडर जो होता है वो 5 होता है। अगर कोई ये कहे 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं? 5। 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं? 5। तो आपको 5 बताना है बेटा। 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं बेटा? 5 होते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है, 5310 5310। जैसे 28 6 11 11 याद किया था, इस टेबल को याद रखो मेरे भाई। मन मन में बोलो 5310 5310 5310 5310 5310 बोलो बेटा, बार बार बोलो, दिमाग में छाप लो। 5310 5310 कमेंट करो, टाइप करो 5310 5310 5310। क्या है ये 5310? भाई ये 100 साल में दिन बचते हैं 5। ये हमारे चैप्टर की जान है, आधार है, इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली हैं। 5310 5310 5310, ये आपको याद रखना है। 5310 5310 5310 5310 5310 5310 को आपको याद रखना है। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो ये 400 साल के लिए मैंने कहा था कैलेंडर बना हुआ, 400 साल के बाद ये रिपीट करता है।
अब ये क्या काम आएगा? अगर कोई ये कहता है 100 साल में कितने होंगे? 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अगर कोई कहे 500 साल, 500 का मतलब होता है 400 जमा 100, 400 का मतलब 0, 100 का मतलब 5, 0 और 5 तो 5 आएगा। कोई कहे 600 साल में कितने होते हैं? 600 का मतलब है 400 जमा 200, 400 का मतलब 0, 200 के लिए 3 लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बचेगा। कोई कहे 700 साल में कितने होते हैं? 700 साल का मतलब 400 जमा 300, 400 के लिए 0 लेंगे, 300 के लिए 1 लेंगे, 0 और 1 मिलकर 1 बनेगा। 800 साल का मतलब है 400 जमा 400, 0 जमा 0 तो ये 0 बनेगा। तो 5 3 1 0 को आपको ध्यान रखना है, 5 3 1 0 को आपको ध्यान रखना है। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। तो 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। तो अगर कोई लाडले बच्चे आपको देखो ये कहता है, देखो 100 साल का रिमाइंडर 5 आएगा, 500 का मतलब आएगा 400 जमा 100, 400 जमा 100। 900 का मतलब क्या होता है? 400 दूनी 800, 800 जमा 100। 1300 का मतलब क्या होता है? 400 तिये 1200, 1200 जमा 100। सबका 5 आएगा नहीं आएगा? 1600 का मतलब क्या होता है? 400 चौक 1600, 1600 जमा 100। 2100 का मतलब क्या होता है? 400 जमा 5, 2000 प्लस 100, 2100। बताओ सबका रिमाइंडर 5 आएगा नहीं आएगा? सबका रिमाइंडर 5 आएगा नहीं आएगा? मान लो कोई ये कहता भाई 1700 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं? 1700 वर्षों का मतलब है 400 गुना 5, 2000 जमा 100, तभी तो 1700 होगा। 400 गुना 5, 2000 जमा 100, तभी तो 1700 होगा। तो 1700 में कितने दिन विषम होते हैं भाई? 5 होते हैं। फिर मान लो 200 का है, 200 के लिए 3 होता है। 600 का मतलब क्या होता है? 400 जमा 200। 1000 का मतलब क्या होता है? 1000 साल का मतलब 400 दूनी 800 जमा 200। अच्छा, ये 400 400 साल ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये कैलेंडर 400 साल के लिए बना हुआ है। 400 साल बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। मैं इस बात को प्रूव करूंगा आगे जाके कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 400 साल के लिए बना हुआ है और 400 साल बाद ये रिपीट करता है। 1400 का मतलब क्या है? 1400 का मतलब है 400 तिये 1200, 1200 में जोड़ेंगे 200, 1400। 1800 का मतलब क्या है? 400 गुना 4, 1600, 1600 में कितना जोड़ेंगे? 200। किसी भी साल में दिन निकाल सकते हैं ऑड डेज बेटा, किसी भी साल में 100 प्लस 100 नहीं करना बेटा। 400 साल, फिर 300 साल, फिर 200 साल, फिर 100 साल। सबसे पहले आपको 400 साल को लेना है, फिर 300 लेना है, फिर 200 लेना है, फिर 100 लेना है। बात समझ में आ गई? 400 गुना 5 1600 होगा? नहीं बेटा, 400 गुना 4 1600 जमा 200 1800। 400 गुना 4 5 1600 नहीं होता, मूर्ख आदमी, 400 गुना 4 होता है। तो अब ये बताओ बेटा 1300 वर्षों में कौन बताएगा? 1300 वर्षों में बताओ और 900 वर्षों में बताओ बेटा। 1300 का मतलब क्या है? 1300 का मतलब ये है कि 400 तिये 1200 जमा 100 1300। पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई, 100 के लिए 5 हो गया तो 5 आंसर आएगा। तो कितने दिन विषम होते हैं बेटा? 5। अब मुझे 900 के लिए बताओ बेटा, 900 के लिए कौन बच्चा बताएगा? फिर मैं आपको 976 करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको 976 करके दिखाता हूं। 900 में बताओ बेटा, 900 साल में कितने दिन विषम होते हैं? 900 साल में कितने दिन विषम होते हैं? तो फिर आपने कहा गुरुजी 900 साल का मतलब है 400 दूनी 800, 800 के बाद हम 100 जोड़ेंगे 900। पूरी कैलकुलेशन 0 होगी, 100 के लिए 5 होगा, तो नेट आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? नेट आंसर हमारे पास 5 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारे पास 5 होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। चीजें आपको क्लियर हैं या नहीं है? बात समझ में आ गई? लेकिन 976, अच्छा इस 5310 में जब मैंने इसमें 5 निकाला तो लीप ईयर जोड़ रखे नहीं जोड़ रखे? तुम ही बताओ बेटा। मैंने जोड़े आप लोगों के सामने। मैंने क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि 1 साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा। 100 साल में लीप होते हैं 24, तो 124 को 7 से डिवाइड करके 5 बचा। इसमें लीप वगैरह मैंने सब जोड़ रखा है। तो जब मैं 976 की बात करूंगा लाडले बच्चों, ये रहा 976। तो 976 को कैसे सॉल्व करेंगे? 976 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि 400 गुणा 2 800,
जमा 100 जमा 76, 976, और 76 में आने वाले लीप का रिमाइंडर भी तो जोड़ना पड़ेगा। 76 साल में कितने लीप होते हैं वो भी देखना पड़ेगा बेटा। 76 साल में कितने लीप होते हैं वो भी जोड़ना पड़ेगा। मैं 976 की बात करता हूं लाडले बच्चों, 976 की बात कर रहा हूं बेटा, 976 की। मेरे भाई ये पूरी कैलकुलेशन हमारे लिए 0 हो गई, 100 के लिए 5 हो गया, 76 एक साल का रिमाइंडर एक, तो 76 साल का रिमाइंडर 76 होगा। भाई एक ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर, एक साल का रिमाइंडर कितना होता है? एक साल का जो रिमाइंडर होता है वो एक होता है, तो 76 साल का 76 होगा, 100 साल का 100 होगा, 40 साल का 40 होगा। और इसमें कितने लीप होते हैं? 4 से डिवाइड करो, 19 लीप होते हैं। 4 से डिवाइड करो, 19 लीप होते हैं। 19 और 5 24, 24 और 76 100, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 14 7 98, आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आएगा। तो आंसर 2 आया। अब मेरे इसी सवालों का जवाब दो। 1863 में कितने ऑड डेज होते हैं? देखते हैं कौन बताएगा, दिमागदार बच्चा। 1863 वर्ष दिए बेटा मैंने आपको दिए 1863। 1863 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, या कितने दिन ऑड होते हैं, या 7 से डिवाइड करने के बाद क्या बच जाता है? मेरे लाडले बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। देखते हैं 1863 में कौन बताएगा। 1863 को कैसे ब्रेक करना है? 400 गुना 4 1600, 1600 में 200 जोड़ेंगे 1800, जमा 63। जमा 63 में आने वाले लीप जो कैसे पता चलते हैं? 4 से डिवाइड करके, सबका टोटल करना और 7 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। 76 कैसे काउंट किया बेटा? एक साल का रिमाइंडर एक होता है, 365 दिन एक साल का रिमाइंडर एक, तो 76 साल का 76। अब जैसे यहां पे 63 साल है तो 63 साल का 63 आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। प्लस 200 के लिए कितना लेंगे? 3, प्लस 63 को एज इट इज लिख दो। 63 में कितने लीप होते हैं? 4 से डिवाइड करो तो 16 नहीं होते, 15 चौके 60 होते, 15 लीप ईयर होते हैं। देखो लीप ईयर निकालने हैं ना, लीप ईयर कैसे निकालने हैं? 63 को 4 से डिवाइड करो, 4 15 60, नीचे 0 1 3 कुछ भी बचे, इससे मैटर नहीं है, ये लीप ईयर कहलाते हैं। इससे मैटर नहीं है, ये लीप ईयर कहलाते हैं। 15 लीप होंगे। टोटल कर दो, 5 3 8 और 3 11, 6 7 8 81, 81, 11 7 77, 77 और 4 81, आंसर 4 होगा। ये हमारा आंसर है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा, वर्बली निकालना भी बताऊंगा। चेक करो बेटा 4 आएगा। चेक करो कितने धुरंधर ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। अच्छे से चेक करो बेटा कितने बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। आप लोग चेक करो बेटा कितने बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अभी और समझाऊंगा। ये दोनों सॉल्व करो बेटा। अभी मैं आपको 2 सवाल और दे रहा हूं, आराम से लीजिए बेटा। 1 मिनट का समय लो, पूरा आराम से करो, कोई जल्दबाजी। सवाल एक बार तो देखो बेटा क्या आया, दोनों सवाल। शॉर्ट बेटा, लेकिन फिलहाल लाडले बच्चों दोनों सवालों का उत्तर एक था।
आराम से, आराम से। बेटा अब साउंड का इश्यू है, एक बार देखिएगा। अब साउंड का इश्यू है, ठीक हो गया। वॉइस ठीक कर दिया हमने। चेक करो बेटा साउंड का इश्यू ठीक हुआ या नहीं हुआ। 1364 वर्षों का मतलब क्या होता है? 1364 वर्षों का, 1364 का मतलब हो गया 400 तिये 1200 जमा 100, 1300 जमा 64, जमा 64 में आने वाले लीप जो कैसे पता चलते हैं? जो 4 से डिवाइड होके पता चलते हैं। जो कैसे पता चलते हैं बेटा? 4 से डिवाइड करके सबसे पहले 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कितना कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है बेटा? 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई बेटा? उसके बाद 400 वाली जो पूरी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जो 400 वाली पूरी कैलकुलेशन होती है वो क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी। ये पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। 100 के लिए कितना लेंगे? 5। 64 के लिए 64 लिख लो। और 64 साल में 16 लीप होते हैं। 64 साल में 16 लीप होते हैं। कमेंट कहां चले गए तुम लोगों के? 64 साल में 16 लीप होते हैं। तो 1364 को कैसे किया? 400 तिये 1200 जमा 100, 1300 जमा 64 लीप। 2 बार रिफ्रेश कर लिए। तो हमारे पास ये चीजें जब आपको नजर आई, तो यहां पे जब हमने 64 16 80, 80 और 5 हो गया 85, और 85 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा मेरे भाई, ये हमारा आंसर होगा। बोलिए यस या नो में जवाब दीजिएगा। बात समझ में आ गई आपको? बताओ क्लियर हुई चीजें? जल्दी बताइए बेटा। तो बिल्कुल बेसिक से किया मैंने, बिल्कुल शून्य से आपको किया। 1364, देखो 400 गुना 4 क्यों नहीं कर सकते? वो ज्यादा हो जाएगा। लीप क्यों काउंट कर रहे हैं? किसी ने पूछा कि सर लीप क्यों जोड़ रहे हैं? लीप इसलिए जोड़ रहे हैं मेरे भाई, यहां पर हमने लीप जोड़ा है। 100 साल में कितने दिन विषम होते? 5 होते हैं। कब आया? एक साल में 365 दिन, 100 साल में इतना, 100 साल के लीप मैंने जोड़ रखे हैं, इसलिए लीप जोड़ना पड़ेगा। 100 साल के लीप जोड़ने हैं तो मैंने जोड़ रखा, तो ये आया। दूसरा तरीका मैंने आपको यह बताया था कि एक साल का रिमाइंडर 1, तो 100 साल का 100 फिर लीप जोड़ रखे हैं, इसलिए लीप जोड़ने पड़ेंगे, और लीप 4 से डिवाइड करके ही आते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर मेरा, जैसे पूनम, विवेक, प्रियांशु शुक्ला, सार्थक, अभिषेक, मोहम्मद आलम, विवेक कुमार, सार्थक, रजन कनौजिया, रोनी, मोहित, सार्थक, शाश्वत, मोहम्मद आलम, रोनी, रॉय, सारे कह रहे सर हमारा आंसर था। अब बेटा दूसरे घर चलते हैं। 735, बड़े प्यार से समझिए बेटा, जब तक 100% को नहीं समझ में आएगा तब तक है। 735 का मतलब है 400। 400 में जोड़ेंगे 300, 700 में जोड़ेंगे हम 35 में, हम जोड़ेंगे 35 में आने वाले लीप में, हम जोड़ेंगे 35 में आने वाले लीप। तो ये पूरी कैलकुलेशन 0 रहने वाली है। 300 के लिए 1 रहने वाला है। 35 को हम 35 लिखेंगे। 35 में कितने लीप होते हैं? 9। तो 9 और 1 10, 35 और 10 45। 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, शेषफल 3 आएगा। तो हमारा सही उत्तर है वो 3 होगा। तो हमारा सही उत्तर है वो 3 होगा। तो 735, 400 दिए 535 को 35 लिख लिया। 9, 35 और 9 44 होता है। 44 बेटा 44, 45 नहीं होगा, 44 नहीं 45 हो गया, साथ में 1 भी है ना, ठीक था। तो हमारे पास 9 और 1 10, 45, 7 6 42, 3। अब मुझे बताओ ये कितनों का आंसर था? अब मुझे बताओ भाई ये कितनों का आंसर था, क्योंकि अगला सवाल मैं आपको दिख दे रहा हूं।
यस या नो में जवाब दो भाई। बिल्कुल बेटा, यहां पे जो लीप आएंगे ना वो 8 लीप हैं, मैं यही देख रहा था। 8 लीप है बेटा। 4 अट्ठे 32, 8 लीप हैं। 44 हुआ, 44 होके 2 आएगा, तभी मैं कहूं मेरे बच्चों के कमेंट्स अलग क्यों है। 35 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32 रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 हमारा आंसर होगा। 3 हमारा रिमाइंडर होगा और 8 हमारा आंसर होगा। थैंक यू बेटा बताने के लिए, तभी मैं कहूं कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है वो अलग क्यों था। तो 8 लीप आएंगे। अब मुझे बताओ दोनों में कितनों का आंसर सही था, मैं उनके नाम ले रहा हूं। दोनों में कितने जने ऐसे हैं जिनका आंसर सही था, कितने बंदे ऐसे हैं जिनका आंसर सही था। आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनका ये आंसर सही था। दोनों के दोनों आंसर आपके जो हैं वो सही थे, कितने ऐसे हैं। क्लियर हो गया भाई सभी को, बताओ। अब अगर फाइनली क्लियर हो गया, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा। देखो पूरे चैप्टर में आप 7 से कभी भी कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में आप 7 से कभी भी कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों का। बेटा नाम क्या लो, इतनी स्पीड से नंबर भाग रहे हैं। देखो सीधी सीधी बात है, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इस 76 को 7 से डिवाइड करके लिख दो। 7 ढाई 70, कितना बचा 6। 7 दूनी 14, कितना बचा 5। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। जहां 7 से बड़ी संख्या उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। जहां भी 7 से बड़ी संख्या है उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे 63 और 15 को जोड़ने में टाइम लगेगा। 7 नीम 63, इसकी जगह मैं 0 ले सकता हूं। 7 दूनी 14, मैं इसकी जगह 1 ले सकता हूं। 3 और 1 4, तो 4 आ गया। तो जहां समस्या 7 से बड़ी हो सवाल, तो 7 से छोटा कर दो। यहां ध्यान दो बेटा, यहां भी कर सकता हूं मैं, ये काम मैं यहां भी कर सकता था। 64 को 7 से डिवाइड करो, 7 नीम 63, 1 बचेगा। 16 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 को 7 से डिवाइड करके 1 बचेगा, आंसर आ गया। फिर देखो मेरे भाई, 35 को 7 से डिवाइड करके 0 लिख दो, 7 पंजे 35। 8 को 7 से डिवाइड करके 1 लिख दो, 1 और 1 2, तो आंसर 2 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे। जहां संख्या 7 से बड़ी हो उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। 1562 में बताइएगा कितना आंसर आप लोगों का सही आने वाला है। 1562 में बताइएगा कितने जनों का सही है। पंद्रह सौ बासठ वर्षों में निकालने के लिए, 1562 में निकालने के लिए हम करेंगे 400 तिये 1200।
1200 जमा 300 1500 जमा 62 और 62 में आने वाले लीप। इस पूरी कैलकुलेशन की बात करूं तो ये 0 हो गया, 300 के लिए 1 हो गया। 62 को 62 लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। 62 को चाहे 62 लिख दो, चाहे 7 से डिवाइड करके लिख दो। कितने लीप आते हैं बेटा? 4 से डिवाइड करो, 15 लीप ईयर आएंगे। देखो बेटा, एक तरीका तो यह है सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका यह है इसको 7 से डिवाइड करो तो 6 बचेगा, इसको 7 से डिवाइड करो 1 बचेगा। 6 और 1 7 और 1 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका यह था 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 78 को 7 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आता है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात बेटा? ये 7 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? 7 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरे चैप्टर में जहां भी 7 से बड़ी कैलकुलेशन हो वो हम करेंगे यहां पे। समझ गए बेटा? तो अब मुझे एक सवाल और दे दो, और वो एक सवाल ये है 2267 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? कितने ऑड डेज होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? बताओ बेटा, कैलकुलेट करिए और बताइएगा। कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा। कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा 2267 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं, कितने दिन ओड होते हैं? मुझे बताइएगा लाडले बच्चों। शाबाश शाबाश, मुझे बताना। यहां पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 400 गुना 5 2000 जमा 200 जमा 67 और 67 में आने वाले लीप। जब हम इसे विस्तार से आपको समझाते हैं तो ये पूरी कैलकुलेशन जीरो, क्योंकि 400 का रिमाइंडर जीरो होता है। 200 के लिए 300 लेंगे, 67 को एज इट इज लिख लो। 67 में कितने लीप होते हैं बेटा? 16 चौके 64, 16 लीप होते हैं। मैंने कहा था भाई जोड़ने से अच्छा है 7 से डिवाइड कर दो। जोड़ने से अच्छा है 7 से डिवाइड कर दो। 7 नीम 63, कितना बचेगा? 4। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2 3। 4 और 3 7 खत्म हो गया, हमारे पास 2 बचा। देखो 4 और 3 7 तो खत्म हो गया, 4 और 3 7 तो खत्म हो गया, हमारे पास 2 बचा बेटा। हमारे पास कितना बचा बेटा? 2 बचा। ये 2 आप सभी को समझ में आ गया था? ये 2 सभी को समझ में आ गया था? अब मुझे आगे चलने की इजाजत देंगे बेटा? इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका क्या इस्तेमाल होगा और हम कैसे करने वाले हैं? दूसरा तरीका ये था टोटल कर लेते। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 6 7 8, 7 से डिवाइड करो, 12 सत्ते 84, 2 बचेगा। 12 सत्ते 84, 2 बचेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? हमारे सारे लाडले बच्चों को समझ में आ गई? तो आपकी मर्जी है बेटा, 7 से डिवाइड आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पहले कर सकते हैं मेरे भाई, बाद में कर सकते हैं। हाँ या ना पे जवाब दो। हाँ या ना में चीजों के जवाब चाहिए मुझे। एकदम बात क्लियर है मेरे लाडले बच्चे? एक एक बच्चे को अच्छे से क्लियर है? एक एक बच्चे को अच्छे से क्लियर है चीजें? किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा? या तो ये ऐसे सवाल पूछेगा लैंग्वेज के साथ कि कितने दिन विषम होते हैं, या आपको अब आगे है, चलो यार एक और बता दो 2112 वर्षों में, 2112 में और बता दो। एक सवाल बचा हुआ इसको भी, क्योंकि मैंने देखा 1-2 बच्चे का सवाल गलत था। अरे यार ये तो वर्बल ही हो जाएगा। 400 गुना 5 2000 जमा 100 जमा 12 में लीप, जोड़ के बता दो यार। तो एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की कि सर एक आधा सवाल और दे दो, और दे देते हैं बेटा। करो करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश।
करो हमारे लाडले बच्चों, करो 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 करो, शाबाश शाबाश शाबाश। मैक्सिमम क्या सभी बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, तो मैं ये मान लूं बेटा 6 है। एक आधा बच्चा 3 या 1 कह रहा है। 2112 का मतलब क्या होता है? 2112 का मतलब क्या होता है? 400 गुना 5 2000 जमा 100 2100 जमा 12, और 12 साल में कितने लीप होते हैं? 3 लीप होते हैं। पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया, 12 को जो मर्जी लिख लो 7 से डिवाइड, या 12 5 17 3 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 हमारा आंसर है। तो आंसर 6 आ गया। 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 5 बचेगा। 5 और 5 10 और 3 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 6 बचेगा। अब बेटा हम इसे कहते हैं निर्धारित तिथि पर दिन निकालना। किसी भी तारीख पर आप दिन निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख पर। आज से 1000 साल बाद, मान लो अगर मैं ये कहूं कि 16 अगस्त 4754, आप तो जीवित नहीं रहेंगे, पता नहीं धरती भी बचेगी या नहीं बचेगी, कौन सा दिन होगा, तो एक ऐसी ट्रिक आप तुरंत बता दोगे। किसी भी तारीख में कोई दिन निकालना हो, वर्तमान का, भविष्य का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारी की सारी चीजें आप इसका इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से बता सकते हैं। कल का दिन, आज का दिन, पहले का दिन, बाद का दिन, सिर्फ ऑड डेज, सिर्फ ऑड डेज है ना बेटा, सिर्फ ऑड डेज बतानी है। तो मेरे भाई आप लोगों के मैं बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क गया। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कर रहे हैं। वारी कनेक्टिंग आ गया था नीचे, क्लास रुक गई रुक गई रुक गई है। हो गया बेटा, बीच में हो सकता है नेटवर्क की फ्लक्चुएशन रही हो। अब तो क्लास सही तरीके से चल रही है, अब ओके है। चेक कीजिएगा बेटा, एक बार चेक करो क्लास स्मूथ है या नहीं है। हम चेक कराते हैं आप लोगों से, आप बताइएगा क्लास जो है वो स्मूथ है या नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे एंड पे तो बेटा कम से कम नहीं है। आप बताइएगा कोई ऐसा इश्यू है या नहीं है। क्यों है भाई? चलो भाई, चलो चलो चलो। वहीं पे अटक गई है। क्लास एक जगह पे अटक गई है। एक बार चेक करना बेटा सही हुआ या नहीं हुआ। बीच में एक समस्या हो गई थी कि क्लास एक जगह अटक गई थी। एक बार चेक करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। ऐसे आगे नहीं चलेंगे, आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे अच्छे से। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। आगे क्यों नहीं आ रही? तो भाई यहां पे ये वाला सबको क्लियर हो गया था कि 400 गुना 5 2000 जमा 100 जमा 12 को डिवाइड किया, ये आया तो आंसर 6 आया। यहां तक सबको क्लियर हो गया था। तो मैंने कहा कि अगर किसी तारीख पर कोई दिन निकालना हो,
जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मुझे दिन निकालना है 10 जनवरी 5413, निकाल देंगे बेटा। आज से देखो बेटा करीब करीब 2-2.5 हजार साल आगे है ये, लगभग 2-2.5 हजार साल आगे है, निकाल के बता दोगे। किसी भी तारीख पर कोई दिन निकालना हो तो जबरदस्त तरीका मेरे पास है। हालांकि हम जब बताते हैं, बेटा रिफ्रेश कर लो एक बार, शुरुआत से करो। एक बार कैरीविल से बाहर चले जाइए। बाहर जाने का मतलब एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए। एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद फिर से स्टार्ट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, टू फाइंड ए डे ऑन ए गिवन डेट। किसी भी तारीख पर दिन निकालना हो तो यह तरीका बेस्ट है। अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट करो बेटा, मैं दिन निकाल के बताऊंगा। आप लोगों में से 2 लोगों की मैं डेट ऑफ बर्थ उठाऊंगा और 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ में मैं आपको दिन निकाल के बताऊंगा कि दिन कौन सा था। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो बेटा एक बार लाडले बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। कमेंट योर डेट ऑफ बर्थ, कमेंट योर डेट ऑफ बर्थ। तो जो आप डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे ना, मैं उस पर दिन निकाल के बताऊंगा और आप भी समझिए कैसे निकालते हैं दिन। पहले लेंदी मेथड से, फिर शॉर्टकट से। जैसे मैंने ऑड डेज निकाला, सारे 2000 के बाद के हैं। 22 अप्रैल 1999। अच्छा, एक ने कहा 19 जुलाई 2004, 19 जुलाई 2004। एक ने तो ये तारीख बताई अपनी। दूसरी तारीख पर हम निकालते हैं कोई 1900 से पहले की हो, मैं वेट कर रहा था। 1 अप्रैल। और इतना पुराना पापी भी पढ़ रहा है? उन्होंने कहा, पुराना देख रहा हूं मैं, कोई पुराना चाचा भतीजे की डेट ऑफ बर्थ मिल जाए मुझे, चाचा भतीजे की। ठीक है बेटा। और मुझे नजर आया 13 अप्रैल 1998। अब यहां पे जब हम बात करते हैं, हमें दिन निकालना है। देखो, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपकी एप्लीकेशन अटक गई है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर एप्लीकेशन अटक गई है, तो आपको एक ही काम करना होगा। और वो काम क्या है मेरे भाई? आप क्या किया करो, एप्लीकेशन से बाहर चले जाओ और एप्लीकेशन से बाहर जाके दोबारा अपना जो है वो कनेक्ट कर लिया करो। तो मेरे भाई, अब मैं आपको इन 2 तारीखों पे दिन निकाल के दिखाऊंगा। अब मैं आपको इन 2 तारीखों पे दिन निकाल कर दिखाऊंगा। सर रेफरेंस डे कौन सा लेंगे? कोई सा नहीं लेना, सीधा इस तारीख पे दिन निकालना है। वो रेफरेंस डे वाला अलग टाइप है। तो आपको करना क्या बेटा, ओड डेज निकालने हैं। हमेशा जनवरी से शुरू करना है, हमेशा जनवरी से शुरू करना है। जनवरी का रिमाइंडर 3 होता है, फरवरी का 1 होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? 2004 एक लीप ईयर है इसलिए। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए जितने दिन हो गए 19 दिन हो गए तो 19 लो। 5 जुलाई होता तो 5 लेते। सबका टोटल करो। 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 2 14, 14 19 33। इस 33 को 7 से डिवाइड करो तो हमारे पास 7 चौक 28 और 5 आएगा। देखो, फिर देखो क्या करना है। हमेशा जनवरी से शुरू करना है। जनवरी का रिमाइंडर 3 लेंगे, फरवरी का रिमाइंडर 0 लेंगे क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च के लिए 3 लेंगे और अप्रैल के लिए, और अप्रैल के लिए क्या लेंगे बेटा? 13 लेंगे। 13 दे रखा है। 1 अप्रैल होता तो 1 लेते, 2 अप्रैल होता तो 2 लेते, 3 अप्रैल होता तो 3 लेते, 4 अप्रैल होता तो 4 लेते, 5 अप्रैल होता तो 5 लेते, 13 अप्रैल होगा तो 13 लेंगे। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए जो है वो हमने 13 ले लिया तो 13 लेंगे। उसके बाद मेरे भाई 3 और 3 6, 13 और 6 19 होता है। 19 को 7 से डिवाइड करके यहां भी 5 आ गया। ये पहला स्टेप क्लियर है बेटा। यहां भी डिवाइड करके 5 आया। आया ना में जवाब दो बेटा, आया ना में जवाब दो। रिमाइंडर 5 आया। यहां तक क्लियर है। हमेशा जनवरी से शुरू करना है। हमेशा किससे शुरू करना है? अरे बस करो बेटा डेट ऑफ बर्थ, अब बस करो, बहुत होगी डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, अब सीख लो।
ये मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ उठाई है और मुझे अब किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आप सीख लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ को। मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं है बेटा। अब मैंने निकाल लिया है, अब मैं आपको निकलवा के दिखा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम हमेशा जनवरी से शुरू करना है, हमेशा जनवरी से शुरू करना है, और जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष तक आपको जाना है। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है बेटा? फिर देखो बेटा, जनवरी के लिए 3 लेंगे, लीप ईयर है तो फरवरी के लिए 1 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 19 लेंगे। जब हम इनकी बात करते हैं तो 3 और 1 4, 3 7 2 9 और 3 12 2 14, 14 और 19 33 होता है। 33 को 7 से डिवाइड करके 5 आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये 5 आ गया। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। 5 आ गया। दूसरा तरीका है, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 13 लेंगे। 3 3 6, 13 और 6 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 लेंगे, लीप ईयर है तो 1 लेंगे। यहां तक का मैटर सबको क्लियर है? 19 अप्रैल है तो 19 होगा, 19 जुलाई है तो 19 होगा बेटा। और फिर टोटल कर देंगे, 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 14, 14 19 33, 33 को 7 से डिवाइड करके 7 चौक 28, 5 बचा। यहां हमने टोटल किया, 3 और 3 6, 13 और 6 19, 7 दूनी 14, 5 बचा। बताइए पहला स्टेप सबको क्लियर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो। पहला स्टेप सबको क्लियर है या नहीं बेटा? फिर आगे चलते हैं। ऑड डेज ही निकालना है। जनवरी के लिए 3 को लेंगे बेटा, थप्पड़ इतने मारूंगा, पहली क्लास में बताया था कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर के लिए 2, बाकी सब के लिए 3। अप्रैल जून सितंबर नवंबर के लिए 2, बाकी सब के लिए 3। फरवरी के लिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही तो मैंने आपको बताया कि फरवरी के लिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो हमेशा जनवरी से शुरू करना है, 19 जुलाई तक जाना है। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1 क्योंकि 2004 लीप वर्ष है, मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई के लिए 19। 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 2 14, 19 14 33, 33 को 7 से डिवाइड करके 5 बचेगा। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी 0 लेंगे, मार्च 3 होगा, अप्रैल 13 होगा क्योंकि 13 अप्रैल था। 13 3 16 3 19 को 7 से डिवाइड करके 5 आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कार्रवाई। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा? जो भी दिया जाए उसमें से 1 माइनस करना हमेशा। क्यों करना, रीजन मैं बताऊंगा। 2004 में से 1 माइनस करो 2003, और यहां पे ऑड डेज निकालो जो आपने पहले निकाले थे। 2003 के ऑड डेज कैसे निकलेंगे? 400 गुना 5 2000 जमा 3, और 3 साल में कोई लीप ईयर होता है? कोई लीप ईयर नहीं होता। प्लस ये वाला रिमाइंडर, प्लस ये वाला रिमाइंडर जो बच गया। आपको क्या करना है बेटा? 1998 में से आपको 1 माइनस करना है, हमेशा करना है। क्यों करना मैं बताऊंगा। 1997 हो गया। 1997 को कैसे सोल्व करेंगे? 400 गुना 4 1600 जमा 300 जमा 97, जमा 97 में आने वाले लीप और जमा ये रिमाइंडर हमारा बचा वो 5, जमा ये रिमाइंडर हमारा बचा वो 5 होगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। सर ये रिमाइंडर अपनी मर्जी से लेने हैं क्या? हाँ, तेरे घर का राज है। सतीश कुमार कह रहा है ये रिमाइंडर अपनी मर्जी से लेते हैं। अबे बरसाती मेंढक, तू आया अभी अभी, ये चैप्टर चल रहा है 4-5 दिन से, तो पहले चैप्टर को पढ़ो। अपनी मर्जी से कैसे ले लेगा? घर का राज है कि कभी फिर तो ऐसे आंसर ही नहीं आएगा। कोई 3 ले रहा, कोई 0 ले रहा, कोई 2 ले रहा, कोई 5 ले रहा, कोई 7 ले रहा, कोई 8 ले रहा। ऐसे थोड़ी होता है कि रिमाइंडर हम अपनी मर्जी से लेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताए थे तो वही तो रिमाइंडर आपको लेने हैं। अरे तो भाई अपनी मर्जी से नहीं होता, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से जुड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे। 400 गुना 5 2000, 400 गुना 400 गुना 5 2000, पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 3 के लिए 3 लेंगे, 3 साल में कोई लीप ईयर होता ही नहीं है, कम से कम 4 साल में होता है 5। 5 और 3 8, 8 को 7 से डिवाइड करके 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया लाडले बच्चों। यहां भी हम सॉल्व करेंगे।
400 गुना 4 1600 जमा 300 के लिए 1 लेंगे, जमा 97 को 97 लिख लो या 7 से डिवाइड करके लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। 97 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। 97 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। 24 को 24 लिख लो या 7 से डिवाइड करके लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, या 7 से डिवाइड करके लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे भाई यहां पे हम टोटल करेंगे 5 और 4 9 और 1 10 7 17, 9 और 1 10 और 2 12, टोटल आ गया 127। 127 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 7 8 56, 1 बचेगा। वही ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट, वही बेटा ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया सभी को? ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर ये रिमाइंडर 0 बचता तो 0 लिख लेते बेटा, कुछ नहीं करना था। अगर यहां रिमाइंडर 0 बचता 0 लिख लेते, यही कॉन्सेप्ट था। तो अब हमारा आंसर आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचे तो देखो याद रखना आसान है, 1 बचे तो पहला दिन मंडे, 2 बचे तो दूसरा दिन ट्यूसडे, 3 बचे तो तीसरा दिन वेडनेसडे, 4 बचे तो चौथा दिन थर्सडे, 5 बचे तो पांचवा दिन फ्राइडे, 6 बचे तो छठा दिन सैटरडे, 7 बच नहीं सकता तो 0 बचेगा, 0 पर संडे लेना है। तो 1 बचेगा तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। तो भाई यहां पर बचा 1, यहां पर मंडे था, सब अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। यहां पर मंडे था और यहां पर कितना बचा? 1, तो यहां भी मंडे होगा। दोनों मंडे के दिन ये डेट हमने ली है। तो 19 अप्रैल 2004 को आप डेट चेक करेंगे, डे चेक करेंगे तो मंडे आएगा। तो दोनों के रिमाइंडर आपने निकाल लिए लाडले बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने निकाल लिए हैं। तो यहां पे ये डेट आपने निकाल ली है। आ गया बेटा समझ में? अब 1-2 सवाल और देंगे बेटा आप लोगों को, ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। तो 19 अप्रैल 2004 को मंडे है, 19 जुलाई 2004 को मंडे था, मोबाइल में चेक कर लेना। और 13 अप्रैल 1998 अगर किसी को चेक करना है तो 13 अप्रैल 1998 को भी मंडे था। बात समझ में आ गई बेटा? अगर 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा वेडनेसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे, 6 बचेगा सैटरडे। सब अपनी डेट ऑफ बर्थ से लगे भाई। पहले जो मैं सवाल करा रहा हूं वो कराओ ना। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सॉल्व करना बेटा। 15। अच्छा -1 क्यों किया है? -1 इसलिए किया क्योंकि 2004 साल पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। 2004 चल रहा है। 2004 का जनवरी महीना गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, जून गुजरा, जुलाई, जितने दिन गुजरे वे हमने ऊपर ले लिए। 2004 के जितने दिन गुजरे वो हमने ऊपर ले लिए, इसलिए -1 करना है, हमेशा -1 करना है। यहां भी देखो बेटा, यहां हमने -1 क्यों किया? -1 इसलिए किया कि 1998 खत्म नहीं हुआ। 1998 के केवल जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 13 दिन, 1998 के 13 दिन गुजरे तो हमने इसलिए माइनस तो हो चुका, तो -1। एक मनीष कुमार यादव है, कह रहा रिमाइंडर 7 बचेगा तो, एक कह रहा रिमाइंडर 14 बचेगा तो। कान पे मारू, थारा मुर्गा बना दूं मैं मार मार के। 7 से डिवाइड करने पे 7 बच जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 8 भी बच जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 14 भी बच जाएगा। कमाल के बच्चे हैं भाई। कह रहे सर 7 से डिवाइड करने पे 7 बचेगा तो। ये मनीष कुमार यादव कह रहा है 7 से डिवाइड करने पे 7 बचेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में गणित का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ महोदय, जो आप ऐसे खतरनाक सवाल पूछ रहे हो जिसके उत्तर ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है? कहां से लाते हो ये चीज? तो भाई अगर हमारे पास 1 बचेगा तो पहला दिन मंडे, 2 बचेगा दूसरा दिन ट्यूसडे, 3 बचेगा तीसरा दिन वेडनेसडे, 4 बचेगा चौथा दिन थर्सडे, 5 बचेगा पांचवा दिन फ्राइडे, 6 बचेगा छठा दिन सैटरडे। और 7 बच नहीं सकता तो 0 बचेगा, 0 पर संडे। 0 पर क्या होगा लाडले बच्चों? संडे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, इसलिए हमेशा -1 करना है। अब 15 अगस्त 1947 को दिन बताओ कौन सा था जब भारतवर्ष आजाद हुआ? जब भारतवर्ष आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कोई बताएगा भाई? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जब भारतवर्ष आजाद हुआ?
बताइएगा लाडले बच्चों, शाबाश। याद होना चाहिए, वैसे सॉल्व करके निकाल लो। फ्राइडे आएगा, आओ बताता हूं बेटा। फ्राइडे फिर विस्तार से समझाता हूं जिन्हें नहीं समझ में आया। हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमेशा जनवरी से शुरू करना है। जनवरी का रिमाइंडर 3 होगा, फरवरी के लिए 0 होगा क्योंकि 1947 एक साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड नहीं होता। मार्च के लिए 3 होगा, अप्रैल के लिए 2 होगा, मई के लिए 3 होगा, जून के लिए 2 होगा, जुलाई के लिए 3 होगा, अगस्त के लिए 15 होगा। 15 की जगह आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 से ही डिवाइड करना है। 15 की जगह चाहें तो आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि 7 से ही डिवाइड करना है। 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 13 3 16, 16 15 31। अगर मैं 31 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बचेगा जो मैं आगे यूज करूंगा। फिर मुझे 1947 में से 1 घटाना पड़ेगा। 1947 में से 1 घटाऊंगा तो 1946 आएगा। 1946 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? 400 गुना 4 1600 जमा 300 1900 जमा 46 और 46 में आने वाले लीप आप सारे के सारे जानते हैं, प्लस ये वाला रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है ये भी तो यूज करना होगा बेटा आपको। ये जो रिमाइंडर है ये भी तो यूज करना है। सारे ऑड डेज लिखने आपको, सारे के सारे ऑड डेज निकले बेटा। बात समझ में आ गई? 400 गुना 4 1600 पूरी कैलकुलेशन 0 जमा 300 के लिए 1 जमा 46। 46 साल में कितने लीप होते हैं? 4 11 होते हैं जमा हमारे पास 3 आएंगे। 11 और 3 14, 14 60 और 1 61। 61 को 7 से डिवाइड करो, 7 अटे 56, 5 बचेगा। और पहला दिन बचता तो मंडे, 1 बचेगा तो ट्यूसडे। देखो याद रखना आसान है, पहला दिन मंडे होता है। 1 बचेगा मंडे, 2 बचेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा वेडनेसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे। आंसर फ्राइडे होगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, भारतवर्ष आजाद हुआ था। तो यहां पे क्या था बेटा? फ्राइडे था। यहां पे क्या था बेटा? फ्राइडे था। याद रखिएगा बेटा, यहां पे क्या था? फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो दिन था वो फ्राइडे था। हो गया बेटा? बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दो जल्दी से। यस या नो में जवाब दो जल्दी से। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जल्दी से। एक एक बच्चे को क्लियर हो गया? लेकिन मैंने कहा था आप इसे जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी कैसे करो बेटा? जहां भी कैलकुलेशन 7 से बड़ी हो उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। जैसे 19 को 7 से डिवाइड करके 1 लिख सकते थे। जैसे यहां 97 है, 97 को 7 से डिवाइड करते 13 सत्ते 91 तो 6 बचेगा। 7 या 21 3 बचेगा। 6 और 1 7 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करके 1 बचेगा। मर्जी आपकी बेटा, 7 से डिवाइड करके कभी भी इसको छोटा कर सकते हैं। 46 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 42 4 बचेगा। 7 एकम 7 4 बचेगा।
4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा। मर्जी आपकी बेटा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जल्दी बताओ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जल्दी बताओ बेटा। कैलकुलेट करो लाडले बच्चों, अच्छे से बता दो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। जिस मर्जी का हो बेटा, दिन निकाल के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। छब्बीस जनवरी 1950। आओ बेटा, हमें निकालना है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जनवरी के लिए कितना लेना होगा, 26 आगे लेना ही नहीं, क्योंकि जनवरी सिर्फ शुरू हुआ है 1950। जनवरी के सिर्फ 26 दिन लेने हैं। 26 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 तो 5 बचा, ये आगे यूज होगा। 1950 में से हमेशा एक घटाओ, चाहे 31 दिसंबर ही क्यों ना दे रखा हो, तो 1949 आएगा। हम कैलकुलेट करेंगे 400 गुना 4 1600 जमा 300 जमा 49। 49 में आने वाले लीप जमा हमारे पास ये बचा है ये 5। पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 300 के लिए 1 हो गया। 49 को मैं 7 से डिवाइड करके 0 लिख सकता हूं, मैंने 7 से डिवाइड करके लिख दिया। 49 साल में 12 लीप होते हैं, 12 को 7 से डिवाइड करके 5 लिख सकता हूं, और 5 भाई 12 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं। 5 और 5 10 और 1 11, 11 को 7 से डिवाइड करके 4 आएगा। चौथा दिन थर्सडे, वीरवार था, बृहस्पतिवार था जब हमारा संविधान लागू किया गया, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। फिर आप कहो सर ऐसे नहीं करना, पूरा करके दिखा दो। पूरा करके दिखा देता हूं भाई। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 के लिए 1 प्लस 49 का 49 लिखो। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो 12 लीप आएंगे, जमा 5 लिखो। 9 और 1 10 2 12 5 17 4 5 6। 67 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नीम 63 बचेगा 4। चौथा दिन क्या होता है भाई, चौथा दिन होता है थर्सडे। पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे, सातवां दिन 7 बच नहीं सकता तो 0 पर मंडे, क्योंकि इस कैलेंडर की शुरुआत मंडे से हुई थी, इसलिए मंडे से ही लेना है। ये जो कैलेंडर बनाया था 1 जनवरी 0001 AD। अब किसी ने कहा कि सर इसे एग्जाम में करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो 15 अगस्त 2010 को दिन निकालना है, मैं पता कैसे करूंगा या आप कैसे करेंगे एग्जाम में, पता कैसे करूंगा? चल पहले आप करो, मैं तो शॉर्टकट से बता दूंगा कैसे करेंगे। इसके लिए एक और तरीका है, वो क्या है? एक महारथी है राजकुमार। राजकुमार कह रहा सर रिमाइंडर 7 बचेगा तो कैसे करेंगे? तेरे इतने मुक्के मारूंगा ना, सामने आएगा 7 से डिवाइड करके 7 बचा देगा तू। मत डिवाइड भी 7 से करेगा, रिमाइंडर भी 7 ले आएगा। इनकी डिवीजन पद्धति मंगल ग्रह से आई है। कह रहा 7 से डिवाइड करके 7 बचा दे। वाह क्या बात है, गजब है। एक से बढ़कर एक महारथी हमें यहां दर्शन देने आया हुआ है। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। महान हो प्रभु आप, जय हो। कमाल के हैं। किसी ने कहा कि सर एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लगेगा, मुश्किल से 15-20 सेकंड है। अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा, मुश्किल से 15-20 सेकंड है।
अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है पेपर में। ये शोबाजी थोड़ी करनी है कि जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखने का। अरे भाई साहब, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त के लिए 15, 15 को 1 लिख सकता हूं। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 प्लस 9, 9 को मैं 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख लो। 9 साल में 2 लीप ईयर होते हैं, बात खत्म, बात खत्म। ये देखो बेटा, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ठीक है, और ये अगस्त है, अगस्त को 15। ये है 400 गुना 4 जो आपको नहीं लिखना, ये है 300, 400 गुना 5, 400 गुना 5 2000, और ये है बेटा एक कम करेंगे, 400 गुना 5 2000, तो 400 गुना 5 2000 हमारे पास आ गया, जमा 9 को 7 से डिवाइड करके 2 लिख लूं, प्लस 9 साल में 2 लीप होते हैं, या 9 ही लिख लो ना बेटा, 9 लिख लो, प्लस 9 साल में 2 लीप होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 14, खल्लास हो गए। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, खल्लास हो गए। हमारे पास बचा 0, 0 पर संडे होगा। 15 अगस्त 2010 को संडे था, चेक कर लो बेटा, 15 अगस्त 2010 को संडे था। तो आपको अपना टाइम कम से कम खराब करना है और इस मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको अपना टाइम कम से कम खराब करना है और इस मेथड का इस्तेमाल करना है। तो अगर कोई कहे 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 2010 को संडे था। मोबाइल में आप बखूबी इस बात की जांच कर सकते हैं। सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैं कोशिश करता हूं बेटा, स्पेशल बैच के स्टूडेंट हैं तो स्पेशल तरीके से ही ना समझाएं। स्पेशल बैच के ये 400 गुना 5 2000 जमा ये 9, जमा ये 9 साल में 2 लीप होते हैं, क्योंकि एक कम करेंगे ना, हमेशा एक कम करना है। 2010 में से एक कम करेंगे तो 2009 आएगा, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। अगर समझ गए तो ये बताओ बेटा, 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ लाडले बच्चों, शाबाश। हो गया बेटा? बता दूं? आओ सोल्व करते हैं। 16 जुलाई 1776, ये चैप्टर यूपीएससी वगैरह में, स्टेट एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में कम वेटेज है। कभी आता है कभी नहीं आता, बहुत थोड़ा पूछा जाता है बेटा, रेयर है। लेकिन फिर भी अगर पैटर्न में बदलाव हुआ और पूछ लिया, पहले बीच में पूछ रहा था फिर बंद कर दिया, फिर पूछ सकता है। लाडले बच्चों कैसे करेंगे? जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, क्योंकि लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 16, 16 की जगह में 2 लिख सकता था। प्लस ये हो जाएगा 400 गुना 4 1600 जमा 100 जमा 75। क्यों? क्योंकि 1775 लेना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। 75 में कितने लीप होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारे पास 18 लीप होंगे। तो यहां पे हमारे पास 18 लीप होंगे। आइए मिलजुल कर कैंसिल कर देते हैं। 3 3 6 6 और 1 7, 7 7 के पेयर में कैंसिल कर दिया करो, टोटल भी क्यों करना है। 3 3 6 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7,
ये पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई। 100 के लिए 5 लेंगे, 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 लेंगे, 7 दूनी 14, कितना ले सकते हैं? 4 लेंगे बेटा, यही तो लेंगे। तो 5 और 5 10, 4 14 और 2 16, 16 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। चेक करो बेटा, और भी मेथड है बेटा मेरे पास, तो करने के कई मेथड हैं मेरे पास, इस सवाल को करने के कई मेथड हैं। आ गया बेटा समझ में? तो ये है बेटा मंगलवार। पेपर में तो आप ऐसे करेंगे, एक लाइन में मामला खत्म हो जाएगा। दूसरे मेथड में आपको अलग से रिमाइंडर रटने पड़ेंगे, अलग से सेंचुरी कोड रटने पड़ेंगे। हमारे पास दूसरा मेथड भी है। सर पूरा सॉल्व करवा दीजिए। लो भाई पूरा सॉल्व करवा, मुझे पता था पूरा सॉल्व करवाने की फरमाइश आएगी। फिर कहोगे बहुत टाइम लग रहा है। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, लीप वर्ष है, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 16 लेंगे। भाई साहब 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 2 14, 14 16 30 होता है। 30 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 लेंगे। उसके बाद 1776 में से 1 घटाएंगे तो 1775 बचेगा। 400 गुना 4 1600 जमा 100 जमा 75 जमा 75 में आने वाले लीप जमा ये वाला रिमाइंडर जो बचा था वो 2 बचा था। 400 गुना 4 1600, 100 के लिए 5 लेते हैं, 75 के लिए 75 ले लो, 75 में 18 लीप होते हैं, जमा हमारे पास 2 बचा। 75 और 5 80, 18 और 2 20, 80 और 20 100 होता है। 100 को 7 से डिवाइड करता हूं, 14 सत्ते 98, 2 बचेगा। दूसरा दिन मंगलवार होता है। ओम स्वाहा। ये लो बेटा। और बताओ बेटा, और विस्तार से चाहिए? और विस्तार से चाहिए? डीएसएसबी में भी आता है बेटा, एलडीसी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, स्टेट एग्जाम में आता है, एमटीएस में सवाल आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, जीडी में आए हैं। 75 साल में 19 लीप ईयर नहीं होंगे बेटा। 75 साल में जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अठे 32, 3 बचा। इससे मतलब नहीं है, ये हमारे लीप हैं। और बताओ बेटा कितने विस्तार से बताऊं आपको? और बताओ बेटा कितने प्यार से समझाएं, कितने प्रेम से समझाएं? अब एक एक चीज समझ में आ रही है। अब बेटा प्लीज अटेंशन बोर्ड पे। कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे से, कल रात 8 बजे यानी 14 अगस्त को, 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को मेरे YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन निकाल रहा हूं। 14 चैप्टर एक रात में पढ़ाऊंगा बेटा। आप सबको जुड़ना है। YouTube चैनल पर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग, सारे फिगर वाले टॉपिक खत्म कर देंगे। बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। पूरी रात पढ़ाऊंगा बेटा, रात से 8 बजे तक। नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन, नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन है, नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन है। इस मैराथन में मैं आपको 14 चैप्टर खत्म कराने वाला हूं। मैं क्लास में बाद में भी कराऊंगा, लेकिन पहले आप यहां जुड़िएगा। नॉन वर्बल पूरा खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर कराऊंगा बेटा? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स, डॉट सिचुएशन, ये सब टॉपिक मैं आप लोगों को कल कवर करा के दूंगा बेटा। तो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, और 15 अगस्त की छुट्टी है तो कल क्लास नहीं लूंगा बेटा मैं। आपके बैच में कल छुट्टी है। कल रात 8 PM से, कल रात से ये रहेगी, 12 घंटे की क्लास रहेगी। तो मैं भी देखता हूं आप लोगों में से, आप मुझे बताना सर हम स्पेशल बैच के बच्चे हैं, वहां रीजनिंग पे कमेंट करना, वहां बताना कि सर हम स्पेशल बैच के बच्चे हैं आपके, इसलिए कल मैंने आपको रेस्ट दिया। परसों भी छुट्टी होगी, कल पूरी रात पढ़ाऊंगा बेटा और पूरी रात आपको बैठना है। देखो यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर जाना, मेरा चैनल खोलना, अरुण सर रीजनिंग, रीजनिंग बाय अरुण कुमार लिख दो, अरुण सर रीजनिंग लिख दो, मर्जी आपकी है।
ये रहा बेटा। तो जैसे ही ये मेरा चैनल खुल जाता है रीजनिंग बाय अरुण कुमार या अरुण सर रीजनिंग आपको नजर आया, तो इस लाइव में जाइएगा बेटा, इस इवेंट को लाइव कर लो सारे के सारे। ये मैराथन हमारी लाइव होने वाली है। इस मैराथन को, इस इवेंट को लाइक कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा। इस इवेंट पे हम रात 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। अब मैं देखूंगा कौन कौन सा स्पेशल बैच का बच्चा पूरी रात जुड़ा रहा। देखो 2 4 5 घंटे तो सब क्लास देख लेते हैं, असली हिम्मत तो तब पता चलेगी जब आप मेरे साथ रात को यहां पर जुड़ेंगे। मैं इसको एप्लीकेशन में भी लाइव करा दूंगा, कह देंगे तो मैं इसको एप्लीकेशन में भी लाइव करा दूंगा। लेकिन भाई मैं आपको तब मानूंगा जब आप इसमें पूरी रात मेरे साथ लाइव बने रहेंगे, तो मैं मानूंगा भाई आप लोगों में हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है। हिलने नहीं दूंगा बेटा रात को। कभी सोचो कि पूरी रात मैं जब आपको पूरी रात पढ़ा सकता हूं, तो आप भी मेरे साथ बेटा पूरी रात बैठकर पढ़ सकते हैं। कौन कौन रहने वाला है बेटा, अभी की अभी यूट्यूब खोल के इवेंट को लाइक करो। अभी की अभी मुझे यहाँ पे 2000 लाइक हो जाने चाहिए अभी की अभी, कि मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज में। तो मेरे भाई मैं 12 घंटे खड़ा रहूंगा, कैमरे के सामने खड़ा रहूंगा, पूरे 12 घंटे कैमरे के सामने खड़ा रहूंगा बेटा, ऐसे ही खड़ा रहूंगा। पूरा 12 घंटे हिम्मत से पढ़ाऊंगा, जुनून से पढ़ाऊंगा, मेहनत से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक बच्चे को भी समस्या नहीं आने दूंगा। पूरे 14 चैप्टर रात को क्लियर कराऊंगा। तो कल आपका ऑफ रहेगा, परसों भी ऑफ रहेगा। मैराथन अटेंड करनी है मेरे साथ फुल नाइट। रात में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि रात 12 बजे के बाद अगले दिन का डाटा आपको मिल जाता है। रात 12 बजे के बाद अगले दिन का डाटा। सर मैं आपके साथ हूं, खुशी, मोहित, सूरज, शाश्वत, प्रीति, निशा। सर लाइक कर दिया, नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। मोहित, सार्थक, शाश्वत, सना, मोहित, तान्या, अभिषेक, दीपा, मुकुल, राजीव, वर्षंत, सोहम, सलीम। सर हम आपके साथ हैं। अरे बेटा यही तो हमारा हौसला बढ़ाती है चीजें। विजयपाल, सोहन सिंह, अभिषेक, खुशी, मोहित, मीना, विक्रम। सर आई एम कमिंग सून। तान्या कटियार, विवेक, प्रिया, पवन, देव कुमार, मीना, सोनू, अनिकेत आनंद, सार्थक, सद्दाम हुसैन बोकारो से। सर रात में रहेंगे, ठीक है। मैं नाम याद कर लेता हूँ, कमेंट भी पढ़ूंगा वहां पे। अक्षय, प्रणय, प्रियंका, आई एम विद यू। सर हम आएंगे, सर हम आएंगे। पॉपकॉर्न लेकर बैठूंगा। हाँ ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम ये रहा ना बेटा, रीजनिंग बाय अरुण कुमार। अरुण सर रीजनिंग लिख दो, रीजनिंग बाय अरुण कुमार लिख दो। अरुण सर रीजनिंग लिख दो या रीजनिंग बाय अरुण कुमार लिख दो। तो आप लोग जो है हमारे साथ यहाँ पे बने रहें। बस बेटा हमें और क्या चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, तो कल हमारी मैराथन, महा मैराथन होने वाली है। रीजनिंग बाय अरुण कुमार, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। जो आप कह रहे थे ना सर कौन से चैनल पे होगी, ये है बेटा मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको मैं महा मैराथन देने वाला हूं। तो सारे के सारे बच्चे तैयार हैं, जोश हाई है एकदम, सभी रहेंगे बेटा। हिलने नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है, हिलने नहीं दूंगा आपको। मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। जिसको जाना है वो जाए। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़िए बेटा। घर बैठ के पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़िए। पूरी रात लगातार मेरे साथ दीजिए और देखिए मजा आएगा आपको। आप चैप्टर को समझेंगे। 14 चैप्टर आप एक रात में खत्म करेंगे। मैं आपके बैच में भी कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप जब कहेंगे बैच में करा दूंगा। लेकिन वो चीज आप पहले ही सीख लो, तो एसएससी का एग्जाम भी नजदीक है। एसएससी के लिए भी आप जो है कर सकते हो। और सारे नए क्वेश्चंस होंगे। जो मैंने पहले मैराथन निकाली थी उससे सारे क्वेश्चन नए होंगे। मैंने इसलिए तो रात को बताया, मेरा डबल नेट मिल जाएगा। एक तो कल का नेट मिल जाएगा, कल छुट्टी रखी है। एक परसों का नेट आपको मिल जाएगा। तो कल का भी नेट होगा 8 से 12 तक, वो चल जाएगा। फिर 12 बजे के बाद फिर आपको अगले दिन का नेट मिल जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, तो जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ, वो हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मेहनत के साथ हमारे साथ डटे रहिए। ठीक है बेटा, वादा किया है गुरु के साथ, तोड़ना मत, जरूर जुड़ना है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे जुड़ें और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आए, मित्रों को भी साथ लेके आए। लाइब्रेरी में जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी साथ लेकर आए। दिन में सो लेना बेटा 2-3 घंटे, क्या है बेटा। सर मैं चाय पीऊंगा रात को, सर हम पॉपकॉर्न खाएंगे, सर हम सारे भाई बहन देखेंगे, सर मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, सर बहुत अच्छा लगेगा, सर नेट की दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड वाईफाई है,
सर इस बार धमाका उठेगा। ठीक है बेटा, तो जाके बेटा इस इवेंट में लाइव क्लास में जाएंगे और लाइव क्लास में जाके आपको यहाँ पे ये नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक दिखेगा, इसे हम खत्म करा रहे होंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे 27 घंटे बाद ये लाइव होने वाला है। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब घर में सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना बेटा, घर में सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना और सबको उनके दिन निकाल के बता देना, सबको उनके दिन निकाल के बता देना। तो YouTube पर जो कल लाइव रहेगा, मेरा जो YouTube पर चैनल है वो है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, वो चैनल मेरा रहने वाला है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। सारे के सारे बच्चे वहां पर हमारी मुलाकात करेंगे, रीजनिंग बाई अरुण कुमार। तो कल हमारी मुलाकात यहां होगी। तो बेटा सारे के सारे इस इवेंट को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोगों के बैच के बच्चे हैं, देखो स्पेशल बैच के बच्चे, स्पेशल बैच के बच्चे। मजा आ गया, आती हूँ सर, पेड बैच का स्टूडेंट हूँ। ओके सर, स्पेशल बैच वाले अटेंडेंस लगाओ। तो आप स्पेशल बैच वाले अटेंडेंस लगा रहे हो, स्पेशल बैच स्पेशल बैच स्पेशल बैच स्पेशल बैच, है ना। तो चलिए, तो स्पेशल बैच के हैं तो स्पेशल बैच वालों को सभी को वहां पे रहना होगा। चले बेटा, आज के लिए बहुत बहुत आभार, जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारी मुलाकात होगी, कल हमारी मुलाकात होगी रात 8 बजे। तब तक के लिए मेरे लाडले बच्चों सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ मुलाकात कीजिएगा कल। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए बेटा। तो यही मेरी हिम्मत है, मैं 12 घंटे कैसे खड़ा रह पाऊंगा। 12 घंटे में तभी खड़ा रह पाऊंगा जब ये युवा शक्ति मेरे साथ होगी। जब लगेगा कि यार इतने बच्चे, 2000 बच्चे रात को मेरे साथ बैठे हैं, तो यही हिम्मत, यही जज्बा, यही जुनून के साथ मैं आप लोगों को ये चीजें कवर कराने वाला हूं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। कल रात 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।